बहुत जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं। बताइए दिल्ली में और मिल्कीपुर में क्या माहौल है मिश्रा जी? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली की बात चूंकि चल रही है, इस नाते दिल्ली की बात सबसे पहले कंटिन्यू करता हूँ। तो इसी पे ज्यादा है। देखिए, दिल्ली में करीब एसएन सिंह काफी तनाव में, दिल्ली देखिए अपनी बारी का वेट कर रहे हैं बेचारे। हाँ बोलो, कंटिन्यू। 98 में जो भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सबसे तेज तर्रार नेता सुषमा स्वराज थी, बीजेपी उनको लेकर के आई थी, चीफ मिनिस्टर बनाई थी, और उनके खिलाफ 6 महीने में शीला दीक्षित ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया था और आई, तब से बीजेपी सत्ता में नहीं आई है। ये जो चुनाव हो रहा है, ये बाइपोलर चुनाव है। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस लड़ रही है, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया कांग्रेस लड़ रही है। और कांग्रेस जो लड़ती हुई दिख भी रही है, वो लास्ट में क्या होगा, जिस दिन वोट पड़ेगा, मतलब कल वोट पड़ना है, आज से ही ये स्थिति बदल रही है कि वो सारे वोट जो कांग्रेस के थे, जो कांग्रेस की तरफ विचार भी कर रहे थे, वो सब आम आदमी पार्टी की तरफ चले। ऐसा क्यों? ये ऐसा इस वजह से, बीजेपी में भी तो जा सकते। नहीं, बीजेपी को नहीं जा रहे हैं। दरअसल वहां आम आदमी पार्टी 13 साल से सत्ता में है, तो लोगों को उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं, केजरीवाल शीश महल है, केजरीवाल यमुना नहीं साफ किए, ये सारा माहौल बीजेपी ने बनाया। लेकिन इसके नाम पर वोट नहीं है। शीश महल कोई मुद्दा नहीं है, यमुना कोई मुद्दा नहीं है, कौन यमुना में नहाने जा रहा है, मीडिया में चर्चा हो रहा है, देखिए सारे नेशनल मीडिया पर डिबेट हो रही है, आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है। ये सारा मीडिया क्रिएटेड, ये सब मीडिया क्रिएटेड। कल से मैं सर्वे देख रहा हूं, सब लोग आम आदमी पार्टी को आगे दिखा रहे हैं और बीजेपी को 3 सीट नीचे दिखा रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी, चलो बोल दो, अच्छा नोट कर लेता हूं। नोट कर लीजिए, 50 सीट से ऊपर आम आदमी पार्टी रहेगी। तो फिर तो 63 से बहुत पीछे, 13 सीटों का नुकसान है। फिर पहले ही मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। कांग्रेस भी 1-2 सीट जीत सकती है, केवल 1-2 सीट जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट है, पिछली बार 4% वोट था। केजरीवाल खुद कह रहे हैं हमारी 55 से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक कह रहे हैं, महिलाएं निकले तो फिर 60 आएंगे। आपको मैं बताऊं, संदीप दीक्षित ने एक इंटरव्यू में कहा था कि केजरीवाल पहले सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे। संदीप दीक्षित जब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो केजरीवाल उनके पास गए थे कि मैं आपका कैंपेन करूंगा। तो वो सेफोलॉजिस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एकदम सही आकलन कर रहे हैं। 50 से ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। बीजेपी वहां लड़ जरूर रही है, ये मीडिया में दिख रहा है कि वो लड़ रही है, लेकिन जमीन पर उसका आधार नहीं है। जो आपने पहले ही इंट्रो में कहा कि दिल्ली के लोग एकदम अलग हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। अरे मैं तो शोध करवा रहा हूं, 3 रिपोर्टर अलग से हैं जो शोध करते हैं कि दिल्ली के लोगों का इतना दिमाग कहां से आता है। मैं बता रहा हूं क्यों आ रहा है। वहां पर 90% एजुकेशन है, 90% से ज्यादा। अरे सब इधर गोंडा बहराइच श्रावस्ती वो जो गोंडा बहराइच से यहाँ छाप के वोट करता है और वहां अलग अलग वोट करता है सब यहीं का लोग है, यहीं का लोग। 60 लाख लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हिस्सा लगता है, पूर्वांचल जिसे कहा जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के 60 लाख लोग हैं। मनोज तिवारी जैसा व्यक्ति जब दिल्ली में 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, वो पूर्वांचलियों का वोट नहीं ले पाए, तो ये क्या लेंगे? 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये लोग उनके खिलाफ, हाँ, नहीं कोई खिलाफ नहीं, गंदे कैंपेन चलाते हैं, वो सब बात नहीं है। और तीसरी बात ये है, बेचारा कहीं सभा करता है, अरविंद केजरीवाल को वहां एक गान मैं तो सुनता नहीं, लोग ले आते हैं। अरविंद केजरीवाल को वहां कास्ट फैक्टर का भी बड़ा फायदा मिल रहा है। देखिए, वहां 12 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, उसमें से 1 सीट बीजेपी नहीं जीतने वाली है। इसके अलावा जो 24 सीटें ऐसी हैं जिस पर आम आदमी पार्टी का पूरा सराउंडिंग का एरिया है, जहां पर सारे आपके मुताबिक आम आदमी पार्टी को फिलहाल बढ़त है, और बीजेपी बेहतर कर रही है। बीजेपी बेहतर करेगी। बीजेपी का देखिए 15% वोट का डिफरेंस है, 15% वोट का डिफरेंस था पिछले चुनाव में। इस चुनाव में वो घट करके 12 से 13% आ जाएगा, 2 से 3% वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, और कांग्रेस को 1 से 2% का फायदा।